ओम शांति। मुरली विस्तार से चिंतन के साथ। आज की डेट है 14/1/2024। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। आज की व्यक्त मुरली का टाइटल है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। तो आज हमने व्यर्थ और नेगेटिव को क्या करना है, अवॉइड करना है और क्या लेना है, शिव बाबा से अवार्ड लेना है। आज की इस मुरली में बाबा ने कहा है, आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है जिस खुदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार क्या है, आनंदमय झूला है जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। कितना है, हमें बस क्या है, बाबा के प्यार में लवलीन होना है, उन पे एकाग्रचित रहना है, उस प्यार को महसूस करना है। वो हमारे दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देगा। परमात्मा प्यार सर्व शक्ति संपन्न है जो निर्बल आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। ऐसी श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। तो हम लकीएस्ट आत्माएं हैं, थोड़ी सी आत्माएं हैं जो जिन्हें परमात्मा का प्यार मिल रहा है। 850 करोड़ है दुनिया में और उनमें से हम सिर्फ 33 करोड़ आत्माएं बनेंगी जो परमात्मा का प्यार लेंगी। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती है। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है। जो बाबा में लवलीन रहेगी उस पर माया आंख उठाकर नहीं देखेगी। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। जितना हम स्वरूप में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये माया को शक्तिहीन बनाता रहेगा। तो हमें अपने स्वरूप में रहना और बाबा के लव में लीन रहना है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मण को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत के पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। तो बंद नहीं होने देना है। बाबा कहते थकावट महसूस करते हैं और बंद हो जाता है, देखना बंद कर देते हैं तीसरे नेत्र से। माया को भी देखने की आंख बहुत दुरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। तो बाबा के साथ रहकर उनको विदाई देनी है, घबराना नहीं है और थकना नहीं है। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। तो उसको चांस नहीं देना है, थकना नहीं है, कमज़ोर नहीं बनना है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो। तो वह चांस क्यों नहीं लेगी, चांस क्यों नहीं देगी? कमज़ोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो? कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दें कि अभी आओ, तो माया को कह दें कि अभी जाओ,
आप उसे नहीं बुलाना। आप माया को कहते हो अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप क्या करे। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया को आह्वान किया। तो कमजोरी नहीं लेके आनी है, कमजोरी लाए तके तो मतलब माया का आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह माँ उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वर सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। इस ग्रुप में क्या है, ईश्वर सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया। हर ग्रुप में उत्साह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना है। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहन कर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहननी होती है ना, उत्सव बना रहे हैं, ये सम्मान समारोह है, सम्मान दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, चुन्नी चढ़ाई जाती है, चुन्नी पहन कर बैठाया जाता है, गोल्डन चुन्नी। तो गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज बनना उसकी निशानी है। वो दृश्य तब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। जो सम्मान समारोह हो रहा है वो क्या है, उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना। तो ये वर्ष क्या मनाना है, माया को विदाई देने का वर्ष मनाना है, ये उत्सव मनाना है। कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना, सिल्वर जुबली बनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना है। और जिन्होंने नहीं भी बनाया है वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो बनाया है ना, ब्राह्मण तो सभी बन गए हैं या ब्राह्मण भी बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण बन गए हो या अभी बन रहे हो। बन गए हैं तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, ये है असली ब्राह्मण, जो खुद भी उत्साह रहता है और औरों को भी उत्साह में लाता है। यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसे भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो आप उन्हें उत्साह में नचा दो, ऐसा बनना है। कोई रोता हुआ है चाहे कैसा भी हो, उसको नचा देना है। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पाँव नाचने लगते हैं। जैसे यह फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना। यह तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती है। उत्साह मिटाने वाली बातें होती है और होंगी, और कहते बातें आएंगी जो आपका उत्साह खत्म करेंगी। लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आशा रखते हैं कि बीती सो बीती बातें आएंगी, उनको बीती सो बीती करना है और उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को लेकर आना है। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसे भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाले भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते हैं तो शक्ति नहीं दे सकते हो, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। बाबा कहते हैं अगर स्नेह और शक्ति नहीं दे सकते हो तो क्या करो,
जो बातें आती है जो आपको कमज़ोर करती है, उन बातों को अवॉइड करो। तो देखते सुनते संपर्क में आते हैं, वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो। परिवर्तन करो, नेगेटिव का व वेस्ट का परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे थे अच्छा, बड़े थे बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्मा अवार्ड है। अवार्ड करो, अवॉइड करो और अवार्ड लो। हिम्मत है, बाबा पूछ रहे हैं, तो इसमें हिम्मत दिखानी है, अवॉइड करना है नेगेटिव और व्यर्थ बातों को। पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया है उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना है। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना है। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं है। बाप दादा और सकाश देगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं जिसको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, व्यर्थ को नेगेटिव को अवॉइड करना और सदा कमज़ोर ना होना किसी बात में माया से। अगर उसमें एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है ना, तो क्या करते हैं, ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा है, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर हैं। अच्छा है, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो जिनको शक्तिशाली हैं, जिनको शक्ति नहीं चाहिए व्यर्थ बातों को नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए, उनको बाबा मुबारक दे रहे हैं। और जिनको चाहिए बाबा कहते मैं उनको सकाश दूंगा, मुझे बताओ। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है। और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना है, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा। बाबा कहते संकल्प को दृढ़ करो, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनाओ। सिर्फ बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना है। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना है, तो बनना ही है, मुझे बदलना ही है। ये संकल्प हमें रखना है मजबूत, बाबा की मदद मिलेगी। फिर तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। बस ये संकल्प रखना है, ये परिस्थिति आई है पर ये चली जाएगी। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसा संकल्प करना है, ये जाने वाली है, ये जो आई है बात। ऐसी ही उड़ती कला के स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हो। हमें बस दृढ़ संकल्प करना है और बाबा की मदद मिलेगी, और वो बात है वो जो आई है वो चली जाएगी। बल से सफल हुए ही पड़े हो, घबराओ नहीं, सफलता हमें मिली पड़ी है, घबराना नहीं है। ये कैसे होगा, अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। क्योंकि अब परिवर्तन का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो वैसे ही बातें भी बहुत आएंगी, लेकिन हमें दृढ़ निश्चय रखना है, दृढ़ संकल्प करना है। ये बातें आई है, ये चली जाएंगी, और बाबा पे निश्चय रखना है, बाबा की मदद मिलेगी। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं।
जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब आएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर धर्मराजपुरी में सज़ा नहीं खानी है तो वो सब हिसाब किताब यहाँ जो चुप्तू कर लेगा, क्योंकि ये क्या है, ये अब हिसाब किताब आ रहे हैं, धर्मराज का हिसाब चल रहा है। तो जिन्होंने यहाँ हिसाब किताब चुप्तू कर लिए उनको वहाँ से क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुप्तू होने हैं, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, ये बातें ही यमदूत है, हमारे सामने उस समय नहीं आएंगे। ये बातें ही क्या है, हमारे लिए इस वक्त यमदूत है जो यहाँ ही ख़त्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकल कर ख़त्म होने की निशानी है। जो बातें आ रही है ये क्या है, ख़त्म होने के लिए आ रही है, तो इसे ख़त्म करना है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रही हैं। क्यों आ रही है ये बातें? चुकतू होने के लिए। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, सकाश दो, खूब सारा सकाश दो, घबराना नहीं है, इनको परिवर्तन करना है। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं देना। तो अपने जो शस्त्र हैं बाबा ने दिए हमें, ज्ञान के शस्त्र, ये ड्रामा है ना, ये आपके हिसाब किताब हैं, ये आए हैं, ये चले जाएंगे, ये इनको छोड़ नहीं देना है इन बातों को भी। ये बातें आई हैं, ये चली जाएंगी, ये सदा के लिए नहीं रहेंगी, ये मेरा ही किया हुआ मेरे आगे आ रहा है। ये शस्त्र है हमारे, इनको पकड़ के रखना और बाबा पे पूरा निश्चय रखना है। तो क्या है, छोड़ नहीं दो। और शस्त्र क्या है, सम्मान के शस्त्र है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं खोटों में कोई आत्मा हूँ। ये हमारे शस्त्र है, इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसे स्मृति में रखना है, बस ये दोहराते रहना है और बाबा के साथ रहना है। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज़ होती है वह गिर जाती है। कई बार क्या होता है, परिस्थिति आती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। कोई ज्ञान का शस्त्र नहीं चलता है हमसे, क्योंकि हम उसे गिरा देते हैं और उन बातों में आ जाते हैं। तो हमें शस्त्र पकड़ के रखने हैं। ये मेरा हिसाब किताब है, मैंने किया था, मुझे मिल रहा है, और बाबा का ध्यान करना है और सम्मान अपने मन को बार बार देने हैं, तो ये बातें चली जाएगी। तो जब ये मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियाँ जो है वह गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना है, माया से निर्भय बनना है। माया से हमें निर्भय बनना है, एक दूसरे के साथ नहीं। वो परिस्थिति क्या है, वो तो परिस्थिति है, सिचुएशन है। हमें किसको सामना करना है, सिचुएशन का सामना करना है, उस व्यक्ति का नहीं करना है। उस ब्राह्मण का या कोई भी व्यक्ति है जो सामने आया है हमारे, वो परिस्थिति लेके आया है, उससे नहीं, हमें निर्भय बनना है माया से। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, संबंध में क्या लेना है, स्नेह और निर्माण, आगे बढ़ाना है, हमेशा उसको हौसला देना है, मंग उत्साह में लेके आना है। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन, उसको आगे आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात है, जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं बाबा, हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, ये कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बात होती है तो उसको समाधान नहीं कर सकते। बाबा को हंसी आती है, भाई आप प्रकृति जीत हो, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हो, तो आप संबंध संपर्क में बातें आती हैं उनका समाधान नहीं कर सकते हो, तो उनको भी परिवर्तन करना है, परिवर्तन नहीं कर सकते हो। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज करते हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हो, वह हो नहीं सकता है, यह होना ही नहीं है।
उसके लिए क्या फिर ऐसे संकल्प करते हैं ये तो होना ही नहीं, ऐसे ही रहेगा ना, हो नहीं सकता है, बदल ही नहीं सकता है। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? अगर वो नहीं बदल सकता है ब्राह्मण आत्मा, तो बाबा कहते हैं फिर क्यों कहते हो कि मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं प्रकृति को बदलने वाला हूँ। तो प्रकृति को कैसे बदलें? खुद बदल कर औरों को बदलना है। तो हमारा स्लोगन क्या है? खुद बदलना है फिर औरों को बदलना है। खुद बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो खुद को बदलो। अगर आगे वाला नहीं बदल रहा है इसका मतलब हम खुद नहीं बदल रहे हैं। जब हम खुद बदल जाएंगे तो आगे वाला अपने आप बदल जाएगा। तो खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वह रोंग है, बाबा कहते मान लो कि वह रोंग है, 100% रोंग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? आपसे क्या वायदा किया है? सब परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे, ये वादा है या भूल गए हो? तो ये हमने वादा किया ना, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, तो ये वादे को याद रखना है। हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही है, मुश्किल है, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। बाबा कहते हैं मेरे से बदल लो, पर ये सर्टिफिकेट नहीं दो, ये बदलना मुश्किल है। किसने आपको अथॉरिटी दी है ये सर्टिफिकेट देने की? बाबा पूछ रहे हैं। तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। या तो वकील बनते हो, बहुत कायदे कानून बताते हो, बहस करते हो, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ना वकील बनो ना जज बनो। तो हमें ना जज बनना है ना वकील बनना है। यह अथॉरिटी बाप दादा ने नहीं दी है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती है, अपनी मन मत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी ख़त्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता है तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फ़र्ज है। अगर हमसे परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमें निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना है, ये फ़र्ज है हमारा। फिर खुद ला हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो, उत्साह बढ़ाओ, यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं है, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है? और यह परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता है? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। बाबा कहते परमात्मा प्यार इतना शक्तिशाली है, वो असंभव को भी संभव करता है। तो असंभव ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होगा, जो उत्साह में रहता है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाटधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। हमें भी बाबा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। तो हमें प्योरिटी की रॉयल्टी से श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखानी है दूसरों को, ये विशेषता अपने अंदर लेकर आनी है, इससे संपन्न बनना है। तो झलक वही क्या है? विशेषता संपन्न भव है, उनको वरदान है ये कि वो जो प्योरिटी की रॉयल्टी लेके आएगा वो क्या है? वो श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाएगा दूसरों को, ये उनको वरदान मिल गया। तो हमें प्योरिटी लेके आनी है। व्याख्या वरदान की ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो, संकल्प में भी ना हो, तब झलक दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य वर्तनी है, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्ध
का प्रभाव न हो तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। तो प्योरिटी क्या है? सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं है, हमारे संकल्प संबंध में भी कोई भी अशुद्ध प्रभाव ना हो, उसे कहेंगे पवित्रता। तो वही दूसरों को झलक दिखा पाएगा, बाबा के साक्षात्कार करा पाएगा। आज का स्लोगन है, जो सबका दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो सबका दर्शन करते हैं, वे अपने को देखते हैं, वही सदा प्रसन्नचित्त खुद खुश रहते हैं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो अपने को देखकर खुद को परिवर्तन करते हैं। अब योग है, आज जो चल रहा है हमारी योग भट्टी अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो इसमें आज क्या करना है? जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की समृद्धि को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। तो हमें फरिश्ता की ड्रेस पहनना है, तभी अंत समय में हम क्या हो सकेंगे? पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।